दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि आखिरी 500 सालों की जो पीढ़ी थी उसमें हमारी पीढ़ी सबसे ज्यादा खुशकिस्मत है, तो क्या आप विश्वास करोगे? अगर नहीं तो आज के इस वीडियो के बाद आप बिल्कुल इस बात पर विश्वास करना शुरू कर दोगे, क्योंकि आखिरी 500 सालों में न जाने इस मुद्दे की वजह से कितने लोगों की जान गई है, कितने लोगों के घर टूटे हैं और ऐसे ही कितनी सरकार बनी है जो कि सिर्फ इसी मुद्दे की वजह से चुनावों में हारी और जीती भी है। और वो मुद्दा था राम जन्मभूमि का। लेकिन अब आखिरकार ये मुद्दा शांत होते दिख रहा है और ये भी पक्का हो चुका है कि राम मंदिर कब और कहां बनेगा, इसकी खासियत क्या होगी, इसमें कितना खर्चा आएगा और जो खर्चा आएगा वो पैसा कहां से इकट्ठा किया जाएगा और आखिर क्या अहमियत है इस मंदिर की हमारे हिंदू धर्म में। और वीडियो के मेन पार्ट में आने से पहले ही मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड है। मैं किसी भी जाति या धर्म को नीचा नहीं दिखाना चाहता और किसी पार्टी या संगठन का अपमान नहीं करना चाहता। मैं यहाँ सिर्फ तथ्यों पर ही बात करने वाला हूँ। तो इसी के साथ मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा फैक्टोरियस वर्ल्ड के एक और नए वीडियो में। तो चलिए अब सीधा वीडियो के मेन पार्ट पर आते हैं। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि अयोध्या मंदिर या जिसे काफी लोग राम मंदिर भी बोलते हैं उसका क्या महत्व है हिंदू धर्म में। श्री राम हिंदुओं के सबसे पूजनीय भगवानों में से एक हैं, जिनका जन्म अयोध्या में हुआ था और अपने युवा अवस्था में उन्होंने यहाँ पर राज भी किया था, यानी कि वो अयोध्या के राजा भी थे। और मध्यकालीन समय में यहाँ एक मंदिर बनाया गया था जिसका नाम राम जन्मभूमि मंदिर दिया गया था, क्योंकि वो वहीं बना था जहाँ पर श्री राम का जन्म हुआ था। लेकिन 16वीं शताब्दी यानी कि साल 1528 में यहाँ एक मस्जिद बनाया गया जो कि मीर बाकी ने बनाया था। मीर बाकी बाबर की सेना में एक आर्मी जनरल था और ये बाबर के साथ 1526 में हिंदुस्तान आया था और अयोध्या की जमीन पर कब्जा करके वहाँ मस्जिद बनवाया, जिसका नाम उसने मस्जिद जन्म स्थान रखा। और ये जो मुद्दा है राजनीतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक तौर पर बस कुछ ही प्रश्नों पर टिका हुआ है, जैसे कि जहाँ पर ये मस्जिद बना वहाँ पहले कोई मंदिर था क्या जिसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया, या उस मंदिर का परिवर्तन करके मस्जिद बनाया गया, या पहले से ही वहाँ पर मस्जिद मौजूद था। बस यही वह कुछ प्रश्न थे जिनके इर्द गिर्द ये मुद्दा अब तक घूम रहा था। इस मस्जिद पर विवाद 19वीं शताब्दी में ही शुरू हो गया था, जब सभी मुस्लिम मस्जिद के अंदर जाके इबादत करते थे, वहीं हिंदू सभी बाहर एक चबूतरे की पूजा किया करते थे। अगर आप चबूतरा देखना चाहते हैं तो आप अभी फोटो पर चबूतरे की एनिमेटेड पिक्चर देख पा रहे हैं। 1853 के समय वहाँ के लोकल लोगों ने इस मस्जिद को लेके दंगे हो गए और उस समय अंग्रेजों ने वहाँ पर मस्जिद और मंदिर के बीच में एक फेंसिंग लगवा दी, यानी कि एक लोहे की हल्की सी दीवार बनवा दी थी। 22-23 दिसंबर 1949 की रात को इस मस्जिद में कुछ लोग जबरदस्ती घुस जाते हैं और वहाँ पर कुछ मूर्तियाँ रख देते हैं और बाहर आकर ये बात फैला देते हैं कि राम मंदिर में रामलला प्रकट हुए हैं। फिर वहाँ के लोकल मुस्लिम ने वहाँ उस समय के डीएम के नायर को बोला कि कुछ लोगों ने अंदर मूर्तियाँ रख दी हैं और ये मस्जिद है, यहाँ मूर्तियाँ नहीं रख सकते। लेकिन समय की गंभीरता को देखते हुए के नायर ने ये बयान दिया कि अगर अभी मूर्तियां हटाई गई तो दंगे हो सकते हैं। यही बोल के उन्होंने फैसला लिया कि कुछ समय के लिए मस्जिद को बंद कर दिया जाएगा। तो उन्होंने मस्जिद को बंद करवा दिया था और कुछ समय बाद कोर्ट ने भी ये फैसला दिया कि अभी कुछ समय के लिए मस्जिद के अंदर ना हिंदू जा पाएगा और ना ही मुस्लिम। 1959 में निर्मोही अखाड़ा भी इस मामले में घुसता है। अब ये निर्मोही अखाड़ा क्या है? निर्मोही अखाड़ा ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे ही 14 और ऑर्गेनाइजेशन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड हैं। और निर्मोही अखाड़ा ये कोर्ट में ये बोलता है कि हम राम भक्त हैं, ये केस हमें दे दो, हम इसका सही समाधान कर देंगे। 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड भी इस मामले में घुसता है। वक्फ बोर्ड एक संस्था है। अगर कोई अपनी जमीन दान करता है ये बोल के कि यहाँ स्कूल या मदरसा या अस्पताल बनवा दो, तो उसको बनाने के बाद उसकी देखरेख करने की जिम्मेदारी
जिम्मेदारी सुन्नी वक्फ बोर्ड की होती है। तो सुन्नी वक्फ बोर्ड भी ये बोलता है कि इस जमीन को हमें दे दिया जाए और हिंदुओं को यहाँ पूजा की इजाजत ना दी जाए। लेकिन अभी तक ये मामला काफी शांत चल रहा था। कहानी में ट्विस्ट तो साल 1980 के बाद आता है। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक धार्मिक सद बुलाई, जिसमें देश के अलग अलग हिस्से से हिंदू धर्म के बड़े बड़े संत आए हुए थे और वहाँ उन्होंने ये डिसाइड किया कि राम मंदिर भूमि को एक राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहिए और इस जमीन का जल्दी से जल्दी कोई समाधान निकालना चाहिए। और इसमें लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े बड़े नेता भी शामिल हुए थे। ऐसे सिचुएशन में 1986 में शाहबानो केस होता है। इस केस के बारे में ज्यादा डिटेल ना जानते हुए बस आप ये जान लो कि ये सुप्रीम कोर्ट एक लॉ पास करता है, जिसमें ये रूल होता है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को तलाक देता है तो उसके भरण पोषण के लिए भी वो हर महीने उस लड़की को एक फिक्स अमाउंट पे करेगा। लेकिन मुस्लिम लोगों को ये लॉ बेकार लगता है, तो वो इसके लिए आंदोलन शुरू कर देते हैं और उस समय की राजीव गांधी सरकार आखिर में दबाव में आके खुद एक बिल पास करती है और इस रूल को हटवा देती है। इसके बाद जितने भी हिंदू संगठन और हिंदू नेशनल पार्टी थी, सबने ये बयान देना शुरू कर दिया कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। तो कांग्रेस ने हिंदुओं को खुश करने के लिए जो राम मंदिर था उसे खुलवा दिया। मतलब उन्होंने जो फैजाबाद का कोर्ट था उसने एक दिन अचानक से ये फैसला दे दिया कि मंदिर को खोल दिया जाए और इस बयान के सिर्फ 2 घंटे बाद ही मंदिर को खोल दिया गया था। मतलब जिस काम के लिए 2 से 3 दिन लग जाते वो काम सिर्फ 2 घंटों में कर दिया गया। अब आप ही डिसाइड कर सकते हैं कि ये तुष्टीकरण की राजनीति थी या नहीं। लेकिन ऐसा करके राजीव गांधी ने इस मुद्दे को एक और मोड़ दे दिया। सिर्फ दंगे होने के चांसेस थे, क्योंकि फैजाबाद कोर्ट ने सिर्फ मंदिर खुलवाया था, मस्जिद नहीं। तो इसके बाद देश में अलग अलग जगहों पर दंगे शुरू हो जाते हैं और इसके बाद एक कमेटी का गठन होता है जिसका नाम बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी दिया जाता है। ये कमेटी लीगली, हिस्टोरिकली और सोशियली इस मस्जिद के केस को सॉल्व करने के लिए बनाई गई थी। इसके बाद कार सेवा का गठन होता है। इसमें लोगों से अपील की जाती है कि वो सामने आए और मंदिर के लिए ईंट पत्थर ये सब दान करें। मतलब आप खुद सोचिए कि अभी मंदिर बनाने का फैसला आया भी नहीं है, लेकिन इधर ईंट पत्थर इकट्ठा करना शुरू कर दिया गया है। और साथ ही में वो लोग जो कहीं भी राम मंदिर के लिए अनशन कर रहे थे या कुछ और कार्य कर रहे थे, उन सबको भी सेवा में जोड़ा गया और उन सबको कार सेवक नाम दिया गया। और उसके बाद राम रथ यात्रा निकालने की तैयारी करी गई और साथ ही में बजरंग दल का भी गठन हुआ। बजरंग दल एक युवा लोगों का गठन था जिनका काम था जिस समय रथ यात्रा निकले वो उस समय रथ यात्रा को प्रोटेक्ट कर सकें। और साथ ही में शीलन पूजा भी शुरू कर दी गई। शीलन पूजा में पूरे देश भर से ईंट मंगवाई गई जिस पर राम नाम लिखा था और बोला गया कि जब भी राम मंदिर बनाया जाएगा उस समय इस ईंटों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो वीडियो बहुत बड़ी होने के कारण इस वीडियो को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। इसका सेकंड पार्ट भी बहुत जल्दी आएगा। अभी तो ये भी जानना बाकी है कि कैसे उस मस्जिद को तोड़ा गया और आखिर कोर्ट में ये निर्णय कैसे लिया कि उस जमीन पर पहले ही राम मंदिर था और वहां राम मंदिर बनना चाहिए। अब एक और रोमांचक भाग इस वीडियो का बाकी है, तो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं जब भी इसका सेकंड पार्ट डालूंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर भी कर देना। अब आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।